बल एवं दाब कक्षा 8 समझिए। तो ये अपने पास जो है क्लास 8 का जो मॉडल सेट ना कहें इसको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम इसको क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है बल एवं दाब। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? बल को फोर्स, दाब को प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। इसको हम लोग थोड़ा सा जोड़ करके देख लेते बड़ा बड़ा है कि नहीं है। फोर्स एंड प्रेशर बात समझ में आया? फोर्स एंड प्रेशर क्या जी पढ़ना हो? फोर्स एंड प्रेशर से बात। तो चलो भाई फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर कर लेते हैं ना। बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है। पर वो बिखर जाता है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? बात समझना। बल होते हैं, बल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बल बाबू कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ कुछ बात को हम लोग समझ लेते हैं, कुछ कुछ बातों को समझ नहीं समझेगी, ठीक ना। ये ना क्या चीज होता है, बल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स। चलो बारी बारी से हम लोग समझते हैं। आ जाओ बल। बाबू इसके अंदर हेडिंग लिखा बल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? फोर्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोर्स। बल के जो टाइप्स हैं तो चलो बाबू ध्यान से समझते हैं। वास्तविक में अगर बात करें इसको दो ही तरह के बल होते हैं। कितने तरह के होते हैं बल? एक होता है संपर्कीय बल और एक होता है बाबू असंपर्क बल। असंपर्क बल समझ गया ना? बात करें तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं वो? कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड इसको क्या बोलेंगे बाबू? हाँ, अन ना बोलते फिर नन बोल दे या अन बोले, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बात समझ में आया? अन बोलो या नन बोलो एक ही बात है। बात समझ में आया? अच्छी बात बताओ, जो जिसको हम लोग पकड़ के रखते हैं ना उसको क्या कहते हैं? संपर्क। जो पकड़ के नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं? असंपर्क। जैसे बाबू देखो ना, जैसे अगर बात करेंगे पेशीय बल। क्या बोलते हैं? पेशीय बल। उसको हम बोलते हैं मसल्स फोर्स। समझिए, पेशीय बल, पेशीय बल, ठीक है, मसल्स फोर्स, ठीक ना। जैसे एक बैलगाड़ी क्या करता है? खींचता है ना, पकड़ के सगड़ रही बैलगाड़ी जो काट जो होता है उसको क्या करता है? खींचता है। कौन खींचता है? बैलगाड़ी खींचता है ना। तो वो जो है क्या चीज है? संपर्क है कि असंपर्क है? बात समझा? लेकिन ये बात बता, चुंबक दिखाई पड़ रहा है, चुंबक, चुंबकीय बल जिसको कहते हैं, ये चुंबकीय बल अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हो? मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या उसको छूने की जरूरत है? खींचने की जरूरत है? नहीं। तो क्या करते हैं? असंपर्क है। एक मैग्नेट को यहीं से रखेगा, दूसरा करेगा, धकेलते चला जाता है कि नहीं है? अच्छा, उसी प्रकार से बताओ गुरुत्वाकर्षण बल। बताओ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कैसे लिखते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छी बात तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है अंग्रेजी में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या यह संपर्क है कि असंपर्क है? कोई भी चीजों को अगर ऊपर तो फेंकता है तो वो क्या होता है? नीचे गिरता है। संपर्क होने से कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से होते तीसरी बातें होती है जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात समझिए। जैसे कोई चीजें देखो, एगो तार देखा है ना, प्लस और माइनस का नाम सुन लिया होगा। जब गांव देहात के सब बचवा सबको है, क्या आपने कभी मोटर चलाया है? मोटर का तार जोड़ा है? जब उसमें देखा होगा कि जब करंट रहता है तो जैसे ही तार को ले जाता होगा तो तार टच करता होगा, खींच लेता अपनी तरफ। वहां पर दूरी से एकदम खींच लेगा, टच के। उसमें एक तरह से क्या चीज? विद्युत चुंबकीय बल है। कभी कभी तुमने बाल को देखा हो झाड़ा होगा, जिसके पास वही ना झाड़ेगा। बात समझना। तो वो कंघी से जब झाड़ते ना शुष्क दिन में, जब ऐसे कंघी के लेके जाओगे क्या होगा? खींचने लगता है। बाल को क्या करता है? खींचने लगता है। या कभी कभी इसी से कंघी को रगड़ के तुम अगर तुम नीचे सटाती है तो क्या करता है? उसको खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है, को खींचता है ना। तो क्या चीज? विद्युत चुंबकीय बल है। बात समझा? विद्युत चुंबकीय बल। ये बाबू संपर्क बल में क्या चीज? पेशीय बल। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहाँ से, घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल। समझा ना? अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, घर्षण, पेशीय बल, घर्षण बल। अच्छा, और भी चीजें होती बाबू, जरूरत पड़ेगा हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक और दो बात को समझना। इसके अलावा और भी बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक है।
क्या चीज होता है, इस चीज को समझेगा। एक होता है अपकर्ष बल और एक होता है अभिकर्ष बल। क्या बोले? एक होता है अपकर्ष, एक होता है अभिकर्ष। क्या बोले हम लोग? एक होता है अपकर्ष, एक होता है जो तुमको पढ़ना है। क्या होता है जो तुम्हें पढ़ना है? अपकर्ष। और एक होता है अभिकर्ष। सुने क्यों नहीं? क्या लिखे भाई? अंकल नहीं है क्या? अभिकर्ष। क्या होता है वो? अभिकर्ष, अभिकर्ष, अभिकर्ष। अच्छा एक बात अपकर्ष का मतलब क्या होता है? हटाना। अपकर्ष का मतलब क्या होता है? हटाना। इसको बोले तो धक्का, इसको बोले तो धक्का। अंग्रेजी में बोले तो पुश। समझना क्या होता है इसको? पुश। अभिकर्ष का मतलब होता है खींचना। अभिकर्ष का मतलब क्या हुआ? खींचना। अभिकर्ष का मतलब क्या चीज? खींचना। अभिकर्ष का मतलब खींचना। ठीक है। अंग्रेजी में बोले तो पुल। बात समझा ना? तो अब बताओ, अब तेरे से कुछ बात है कि दरवाजा देखो ना, दरवाजा को हम लोग क्या करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, कुआं से पानी हम लोग खींचते हैं तो अभिकर्ष है कि अपकर्ष? अभिकर्ष। बातें समझ में? अभिकर्ष। लड़ाई झगड़ा देखो, लड़ाई झगड़ा कलर खींच के मारो, अभिकर्ष। अब आप लड़की लोग कौन वाला लड़ती है? अपकर्ष वाला की अभिकर्ष वाला? अभिकर्ष। अभिकर्ष। छोटा दर्द तो क्या चीज हो रहा है? अभिकर्ष। लड़का लोग ना बबुआ, हाँ कलर खींचेगा नहीं, छोटा दर्द देगा तो वो कौन चीज है? अपकर्ष। धक्का देने वाला। आप तुरंत दिखा देते हैं, बकरा लड़ते हुए देखा है? कौन बल? अपकर्ष। मार के धकेल के भगा देता है, खींचता नहीं है। भाई जो लड़ता है कौन सा बल होता है? अपकर्ष। लड़की लोग अभिकर्ष। कुआं से पानी निकालो, दरवाजा लगाओ, दरवाजा को धकेल के खोलो, अपकर्ष। समझ में नहीं आया? घर्षण बल बाबू क्या होता है? रगड़ेंगे तो क्या होगा? घर्षण बल। घर्षण बल के लिए कितने चाहिए बोलो? दो चीजें चाहिए, दो माध्यम चाहिए। कितने चीजें? दो सतह होनी चाहिए। कितने सतह? दो सतह। और एक कितने करते हैं? विपरीत दिशा में। एक इधर धक्का लग रहा है तो दूसरा का इधर विपरीत दिशा में लगेगा, है कि नहीं है? दो चीजें चाहिए, दो माध्यम होने चाहिए। कितने माध्यम? दो माध्यम। और दोनों की गति किधर होनी चाहिए? विपरीत। कैसे होनी चाहिए? विपरीत। विपरीत बोले तो एक इधर से आ रहा है, दूसरा उधर से जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? तो संपर्क बल में पेशीय बल क्या होता है? पेशीय बल मतलब, अच्छा घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, कौन सा बल होगा? पेशीय बल। बात समझ रहा है? एक मजदूर जो है, अच्छा एक आदमी ने ट्रॉली को खींच रहा है, कौन सा बल? पेशीय बल। घर्षण बल समझ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, आगे समझेंगे इसके लाभ क्या होते हैं, हानि होते हैं। घर्षण के भी लाभ भी होते हैं और घर्षण की हानि भी होते हैं। आपका समझ गया? अभिकर्ष समझ गया? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इसको क्या करेंगे? नोट डाउन करो। इसको कहते हैं कौन सा बल है बाबू? स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल या इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत बल इसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये ना मिले तो विद्युत चुंबकीय बल। समझ गया ना? क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय बल। अच्छा देखो, निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? इसमें टच होता है तो बताओ, संपर्कित बल कौन है? चुंबकीय बल ना, चुंबकीय बल ना, स्थिर विद्युत बल ना, घर्षण बल हाँ। सही उत्तर ये होगा। सही उत्तर। बात समझ में आई है? आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर बाबू, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? अपकर्ष बल। अपने तरफ का खींचने से कौन सा बल होगा? वो अपकर्ष। अभिकर्ष होगा ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा? अभिनंदन करेंगे कि नहीं है? बोला के। अच्छा बल, अच्छा एक बात बताओ, बल का वो केवल परिणाम होता है, दिशा होता है? बल और दिशा दोनों होते हैं। बल क्या होता है? बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में लगकर उसके जड़त्व में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। क्या बोले? समझ में नहीं आया? क्या होती है ये? कितने लोग को समझ में आया? बहुत बढ़िया बात। मैंने कहा कि बल, क्या बोले? वो बल। क्या लिखा? वो बल। बल 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 क्या लिखे हम लोगों ने? बल। क्या लिखो? बल। इस चीज को कहीं पे लिख लेना। बल वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है, राशि लिखो। बल वह भौतिक राशि है जो
किसी वस्तु में लगकर उसकी जड़त्व में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है लाने की चेष्टा करता है बात समझ गया बाबू। बल सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि अर्थात इसका परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। दोनों होता है। कुछ और भी बात है वो कभी कभी जिंदगी में लिखा जाता है, आगे यहां से लिख देता हूं मैं, ठीक है। F बराबर होता है MA, F बराबर MA, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण लिखते चलना, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक देखो, द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। और इसका त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चाहे इसी चीज को आप बोल सकते हो न्यूटन। इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन। क्या बोलेंगे? न्यूटन। इसको हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं? छोटा एन से। बात समझ में आई है? छोटा एन से बड़ा एन, समझ रही है? डन? नोट डाउन करो। अच्छा में ना जो टेस्ट है आपको देगा बल का क्या चीज है? सदिश है कि अदिश है? सदिश। क्या चीज बाबू? सदिश। ये चीज समझेगा। इस चीज को अगर मैक्सिमम अगर तुम ढूंढना चाहोगे ना, मैक्सिमम ये सर्वदा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि जिसमें अगर वह आता है, वह या ब, तो समझ ना, वह अगर ज्यादा आ रहा है तो आप समझना वो सदिश राशि है। क्या चीजें? सदिश राशि। जैसे वेग, बल, समझ ना, संवेग, ये सब चीजें क्या होती है? त्वरण, ये सब सदिश राशि है, ठीक है। लिखा देंगे कुछ सदिश राशि क्या होते हैं। तो बाबू क्या बल भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में लगकर उसकी जड़त्व में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। जड़त्व को अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व को क्या कहते हैं? इनर्शिया। जैसे कि बाबू मान के चलो कि कोई एक वस्तु रखा होता है, टेबल है मान के चलो, ठीक ना, सपोज करो कि यहाँ पे टेबल है, तो इसमें से जो बोतल दिखाई दे रहा है, ठीक ना, क्या ये बोतल जिंदगी में कभी हटेगा यहाँ से? जब तक इसमें हम अलग से बल नहीं लगाएंगे, समझा ना। जिस अवस्था में वह उसी अवस्था में रहेगा। तो बल क्या करता है? इसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, अब मान लो कर भी सकता है या तो नहीं करने सकेगा तो करने की चेष्टा करेगा। जैसे कि मैं सपोज करूं, ये जो अपने पास एक बोतल है, समझ रहे हैं, ये क्या चीज? बोतल। ये बोतल को क्या करें? हम उछाल सकते हैं, बात समझ रहे ना। तो क्या करें? इसकी पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये पानी था, इस पानी को चेंज कर दिए। लेकिन ये कल्पना करो ये दीवार है, दीवार को क्या हम गिरा सकते हैं? दीवार की पोजीशन हम तो ताकत लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये दीवार गिरेगा? नहीं गिर सकता है। तो कोशिश तो मेरा यही था ना कि दीवार गिर जाए, तो वही चेष्टा करता है, या तो परिवर्तन ला ही देता है या लाने की चेष्टा करता है। तो बल क्या? सदिश राशि है। बल क्या चीज? सदिश राशि है। इसका मतलब उसके पास परिणाम भी होगा, यानी कि मान भी होगा, और साथ ही दिशा भी होगा, है कि नहीं है? ऐसा कभी बल लगाता है जो भी हो, ठीक ना। तो क्या तुम्हें लगता है कि हम ऐसे लगाते, बल में कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर बल लगा रहे हैं तो देखो, इधर बल लगा रहे हैं तो उधर एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इन्हें धक्का मारे और ताकत होने लगेगा, पॉसिबल है ऐसा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जिधर तुम लगा रहे हो उधर ही ताकत भी लगेगा। बात समझा?
तो ये ना F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर ma, यानी बल बराबर क्या होता है वो, यानी फोर्स बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। केजी मीटर, द्रव्यमान का मात्रा केजी और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए बाबू इतना बहुत बड़ी बात ना बोल करके हम लोग केवल क्या बोलते हैं, न्यूटन के नाम पर ही न्यूटन रख दिया गया। बात समझ में आया? ठीक है, आगे हम लोग पहुंचते हैं अपने जगह पे। आजा भाई, ठीक है, खत्म। अब बताओ, बल में बताओ पूछ चुका है, केवल मान या दिशा या दोनों? क्या चाहिए, सदिश है क्या अदिश? सही उत्तर है ना, वेरी गुड। आगे हम लोग देखते बाबू, भार क्या होता है, इस चीज को समझना। भार कितने लोग जानते हैं? भार देखो, भार क्या होता है समझेगा बाबू, भार के बारे में हम लोग समझते हैं। भार क्या होता है इस चीज को समझना बाबू, भार क्या होता है? भार एक प्रकार का बल है। क्या वो क्या है? भार जो एक प्रकार का बल है। भार क्या है? वो एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है, समझ गया ना? देखो, भार एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है। तो अब अगर ये बल है तो इसका मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन होगा। तो भार का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। ये भार होता क्या चीज है? एक सपोज करो कि यह पृथ्वी है, समझ में आया? क्या चीज है? पृथ्वी। तो पृथ्वी में कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? केंद्र की तरफ खींचता है ना। तो जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचता है, वही बल भार कहलाता है। बात समझ में आया? क्या बोले? किसी वस्तु को, क्या बोले? किसी वस्तु को पृथ्वी क्या बोले? किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर बात समझा? केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है, वह बल क्या कहलाता है? भार कहलाता। अब बताओ, भार का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। तो अब बताओ, भार सदिश है कि अदिश है? सदिश है। बात समझा ना? भार क्या हो? सदिश। अंग्रेजी में इसको वेट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेट। WEIGHT ऐसे में लिखाता है वेट। क्या था वो? वेट। अंग्रेजी में इसको भार कहते हैं। भार का मात्रक क्या होता है? वो न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। बाबू, द्रव्यमान और भार अलग अलग चीजें होती है। भार और द्रव्यमान एक नहीं होता है। भार और द्रव्यमान एक नहीं होता, बराबर नहीं होते। भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीजें होती है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, भार जो होता है, जगह बदलने के बाद भार का मान घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। हम 50 केजी के हैं तो 50 केजी के रहेंगे ध्रुव पर भी, लेकिन भार जो है उस चेंजिंग हो सकता है, मान गड़बड़ हो सकता है, बात समझ रहे? बदल सकते हैं। डन। तो ये अपने पास भार की कुछ बातें, आप इसको नोट करो। आ जाओ सेकेंड बात में। बाबू देखो, हाँ, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार का मात्रक अभी ना पढ़े? भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अच्छा, दाब का मात्रक क्या होता है? बता दो। दाब का मात्रक क्या होता है? वेरी गुड। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। अभी सुनो, ध्यान से समझना। ये क्या होते हैं, इस चीज को समझेगा। इधर समझो, इधर समझो। दाब का मात्रक क्या होते हैं, इस चीज को समझेगा। आ जाओ, गरीब आ जाओ। दाब, इसको ना हम लोग लिखते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब। दाब क्या लिखा? वो दाब, यानी कौन? दाब। इसको अंग्रेजी में प्रेशर बोलते हैं ना, वो प्रेशर। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। प्रेशर क्या होता है? देखो, इकाई क्षेत्र में
इकाई क्षेत्र में लगने वाला, इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल क्या कहलाता है? इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या हो? या इकाई क्षेत्र ना बोल करके प्रति एकांक बोलेगा, समझना? इकाई क्षेत्र ना लिख करके आपको परिभाषा में क्या दे दिया रहेगा? प्रति एकांक। क्या लिखेगा? प्रति एकांक। या आप वैसे परिभाषा बोलो या ऐसे बोलो, प्रति एकांक। प्रति एकांक, एकांक क्षेत्र में, प्रति एकांक क्षेत्र में लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्र में लगने वाला इकाई बल, प्रति एकांक क्षेत्र में लगने वाला बल क्या कहलाता है? वो दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। लेकिन हल्ला ना करो। अब इसमें से देखो, प्रेशर यानी कि दाब बराबर होगा, दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्या होगा? क्षेत्रफल। बल बट्टा क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग क्या लिख रहे हो? दाब को P लिखेंगे, तो P बराबर होगा बल, समझते ना? बल को तो फोर्स लिखेंगे F बटा A। तो आपको ये दे देगा या A देगा या A देगा। अब इसकी मात्रक हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मात्रक, समझ रहे हो ना? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और ये एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे बाबू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग मीटर। इसको स्क्वायर बोलेंगे ना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वर्ग मीटर। इसी चीज को क्या कहा जाता है? वर्ग मीटर। तो अब इस चीज को समझना कि जो प्रेशर का जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन बटे वर्ग मीटर। क्या होगा? न्यूटन वर्ग बटा ना, इस बट्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति। बट्टा को क्या बोलते हैं? वो प्रति। बटे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रति बनेंगे ना। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। या इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। इसी चीज को क्या बोलते हैं? वो पास्कल। बातें समझ में आई नहीं? आपको ना दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर चाहे वो पास्कल, ये दोनों बातें होते हैं। बातें समझ में आएगी? नोट डाउन करो। दाब का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल दोनों। ऑप्शन नंबर ए और एक और दो दोनों ना, ये चीजें होंगी अपने पास, है कि नहीं है? दोनों। बल क्या कर सकता है? बोलो बोलो बोलो। गति बढ़ा सकता? हाँ। वस्तु का आकार बदल सकता? हाँ। गति को घटा सकता? हाँ। इनमें से सभी कर सकता है। अब आप एक बात बताओ, गति किससे बढ़ा सकता है? कोई आदमी जा रहा है, दौड़ रहा है, पीछे मारे एक बार आगे बढ़ जाएगा। वस्तु के आकार को बदल सकता? हाँ। ठोकना गए थे, चिप दिए, बदल का मुंह खुल जाएगा। अरे बैलून देखो ना, उसको लगा दोगे क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगा, आकार बदल जाएगा। समझ गया ना? हमने कोई आएगा एकदम ट्रक के नीचे हमें को चिप देगा तो मेरा शेप पता ना बदल जाएगा। कभी कभी थोपना मार के तोड़ देता है, बदल जाता है। गति को घटा सकता है ना? बुढ़वा जब साइकिल चलाते रहता है तो सब गांव के चेंगवा सब जाके खींच देता है, उतर के मारता ढेला से। तो ये बात ना, तो ये क्या करता है? घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है कि नहीं है? तो बल का ऐसा ही मात्रा बताओ, न्यूटन। और भी होता है न्यूटन मीटर ना। तो ये चीजें होती है कि नहीं बाबू? वेरी गुड। आगे देखो, बड़ी बात। आओ, कहाँ पे चला गया? हाँ, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर, न्यूटन, न्यूटन। बल न्यूटन होता है कि नहीं है? अभी पढ़े थे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? अभी लिखे थे ना? हाँ। अच्छा बताओ, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस प्रकार का उदाहरण है? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को कौन सा? क्या कहते हो? वायुमंडल। समझा? जो पृथ्वी के ऊपर में ना क्या है? वायु के जो सतह है, जो घेरे हुए है, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। आयन मंडल नहीं, ये बाबू तेरे पास दिख रहा है, वायुमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। दिमाग खराब। इधर देखो क्या चीज होती है, इधर देखो। ये पृथ्वी देखा है तुम लोग? कौन कौन पृथ्वी देखे हो?
मोबाइल में देखने नहीं देखा है पृथ्वी। मान लो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बाबू इधर ऊपर इधर दिखाई दे रहा है, ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर एक बाबू एक यहाँ से यहाँ तक मंडल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद एक और प्यारा सा एक मंडल होता है, बताए ना, उसको क्या बोलते हैं, संताप मंडल। फिर आगे क्या होता है, मध्य मंडल। फिर क्या होता है, आयन मंडल। फिर उधर क्या होता है, वायुमंडल। बात समझा ना। ये जो क्षोभ मंडल होता है उसी में क्या होता है, वो टेम्परेचर। क्षोभ मंडल में ऊपर से जाने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर घटता कि बढ़ता है, घटता है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर घटता है। इसीलिए बाबू पानी गर्म होता है तो भाप बन के ऊपर जाता है और ठंडा होके पानी बन के नीचे आता है। समझा ना। समताप मंडल में जहाज उड़ते हैं। समताप मंडल में क्या होता है, जहाज। यहाँ पर ही बादल उधर नहीं होता, यहाँ पर ही बादल होते हैं कि नहीं है। ये बातें समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो दिखाई पड़ रहा नहीं इतना दूर तक, इसमें क्या होता है, वो वायुमंडल, वायु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वायु। इसको क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहा जाता है, वायुमंडल। बात समझ में आया, वेरी गुड। जब समझ ही गया है तो इसको हटा दो, ठीक है भाई। जिसका मात्रक न्यूटन है भाई, दोनों होगा भाई। बाबू न्यूटन किसका किसका मात्रक है, बल का भी होता है, भार का, दोनों का है कि नहीं है। बल का भी मात्रक होता है और भार का, दोनों का मात्रक है। कहता उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो बाबू कौन वाला होगा, बल भी होता है और भार भी होता है, बैल आती है। बात समझा कि समझा। तो ये जो चीजें होती है, भार का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आप इसका उत्तर जो है ना, ए एवं बी दोनों जाना चाहिए था। ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है। जिसने भी क्वेश्चन सेट किया इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे से अन्याय हो जाए। तो न्यूटन का मात्रक किसका किसका, बल का भी होता है और भार का। बात समझ है ना। दो में से कौन मारेगा, आंसर देगा उसको, कहीं नहीं देगा। दरवाजे को धक्का देना कैसा बल है, अभी किसी को थोड़ी है, अबकस। अभिकस तो लड़की लोग में लड़ती है, धर झोटा कौन सा बल है, अभिकस। बाल्टी से वो बताओ, रस्सी बाल्टी से कुआं से निकालते उसको कौन सी बोलते हैं, लड़का लोग बैल लड़ता है कौन सा, अबकस, धकेल देता है, अबकस। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है, किस बल के चलते, चलते, गुरुत्वाकर्षण बल के चलते गिरती है कि नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताया। आगे चले, 14 के बाद कितने, अरे भाई आ जाओ। कौन बल, अरे पगला, आवेशित है, चार्ज है, विद्युत बल। कौन सा बल, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। समझा ना। आगे देखो, पृथ्वी, सही उत्तर कौन सा होगा, चार्ज। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसमें कौन सा बल लगता है, गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल, कौन सा बल, गुरुत्व बल। ठीक है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है ना, तथा चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताओ। कौन बल उसको कर रहा है, चाल में परिवर्तन। अरे ऊपर से गिरा देगा, नीचे गिरेगा ना, तो कौन बल खींच रहा है उसको जाने, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वीय बल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चले बाबू। हाँ, कहता है जमीन पर बिखरे लोहे की पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग करते हैं, चुंबकीय बल। जमीन में कौन सा पड़ा है, ये पिन है, उसको चुंबक ले जाओ, खींच लेगा कि नहीं है। हाँ, एक वस्तु जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसमें कौन सा बल करते हैं, बताओ। टच है तो संपर्कित बल, कौन सा बल होगा, संपर्कित बल। संपर्क में तो संपर्कित बल। आ जाओ, निम्न में से कौन ज्वलनशील पदार्थ है। अब भाई कहां से आ गया, ये दूसरा पार्ट आ गया। अब ये क्या चीज बताओ मेरे पास ना। हाँ, ये क्या होता है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है,
बाबू ये आवेशित का मतलब क्या है? चार्ज है बस ना। हाँ देखो सर, चार्ज है, जेकरा में चार्ज है उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक भी है। जेकरा में चार्ज है उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक है। बोले तो विद्युत, क्या चीज है? विद्युत है, ठीक है? तो बताओ कौन है? इंद्रिय विद्युत बल। बात समझा? आगे कहता है गति की दिशा में परिवर्तन का कारण कौन हो सकता है? बल। गति में अगर कोई गति की दिशा में क्या होता है? वो परिवर्तन लाना है तो कौन लाएगा? बल। बात समझा? तो गति ज्यादा बढ़ा सकता है, तो ज्यादा गति को कम भी कर सकता है। अब कहता है दिए गए क्षेत्रफल में एक ईंट को 3 हाँ चित्र में क्या करता रखा जाता है? बताओ सबसे ज्यादा केकरा में दाब लगेगा? सबसे ज्यादा केकरा में दाब लगेगा, ये बात को बताना है। समझ में आया? इसमें सबसे ज्यादा केकरा में दाब लगेगा या दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया बल, लगाया गया दाब होगा। अच्छा बताओ ए की स्थिति में सबसे ज्यादा केकरा में लगेगा? बताओ ए में, बी में, सी में। देखो क्यों लगेगा? क्योंकि देखो सबका वजन तो सर एक ही है ना, सबका वजन तो एक ही है। लेकिन जिसका देखो अपने पास बताए थे कि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बोला तो एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। तो यहाँ से बाबू बल और बट्टे में क्या बोलेगा? क्षेत्रफल। बाबू क्षेत्रफल। अब बताओ केकरा में देखो जिसकी क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो बाबू कम होगा ना। अगर यहाँ मान के चलो ये रहता ऊपर, मान लो कि बल लगा है 10 न्यूटन, मान लो कि बल जो लगा है वो कितना लगा है? 10 न्यूटन। मान लो बल लगा है 10 न्यूटन और क्षेत्रफल मान लो पहले वाला में कितना है? 2। पहले वाला में कितना है? 2। एकरा से ज्यादा एरिया है इसमें, तो एकरा में मान लो कि 10 था, एकरा में लग रहा है मान लो 4। एकरा में बाबू कितना है? 10 है और इसमें से लग रहा है बाबू 6 तक रहा ना। तो इसमें कितना दाब लगेगा? 5 न्यूटन। एकरा में कितना लगेगा? लगभग 2 दशमलव कुछ। और एकरा में कितना लगेगा? 1 दशमलव कुछ। होगा कि नहीं होगा? ज्यादा दाब केकरा में लग रहा है? ए। सही उत्तर क्या बाबू? और इस तरह से 22 तुम्हारा कंप्लीट होता है।